हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन ने सीखा था कि जो भी अपने पास उनके जो कोफिशिएंट है, उनका रेशियो का जो रिलेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है वो वगैरह मैंने सारा बताया था। तो आज अपन दो लीनियर इक्वेशन से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो चीज़ अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो, तो आज अपन सीखेंगे ग्राफ के लिए जो सॉल्यूशन है, दो लीनियर इक्वेशन है तो वो कैसे निकालते हैं अपन। दो लीनियर इक्वेशन से अपन कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास दो इक्वेशन, जैसे x + y = 3 है और x + 2y = 4 है। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से अपन कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई किस टाइप से अपन को इसको करना है। तो आइए करके देखते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपन यहाँ पर दो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए अपन इक्वेशन ले रहे हैं 2x + 3y = 6। एक इक्वेशन नंबर ये ले ली और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं अपन x + y = 4 और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब अपन यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करेंगे। उसके लिए अपन को इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन कितने निकालने हैं? चार सॉल्यूशन निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं? जैसे ऐसा कि तो अपन ने 9th क्लास में सीखा है कि कैसे निकाला जाता है, बट यहाँ पर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की। तो अपन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। तो लिख लीजिए 2x + 3y = 6। इससे अपन x y की 4 वैल्यू निकालेंगे और कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को आप यह रख लो, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ रख लो, बाकी को उधर भेज दो। तो अपन मैं x वाले वेरिएबल को यहाँ रखूंगा तो 2x एज इट इज यहाँ पे रहेगा, 6 और 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये जो इसका कोफिशिएंट है वो कहाँ पे चल जाएगा? अपॉन में, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी मल्टीप्लाई वाली चीज़ है वो कहाँ पे चल जाती है? अपॉन में चल जाती है। अब यहाँ से अपन को क्या मालूम चल रहा है कि x की वैल्यू आ जाएगी अगर y की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो लेट अपन यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = अपन पुट कर लेते हैं, मान लीजिए 0 पुट करते हैं। ध्यान रहे, जब भी ग्राफ से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो बात ये है कि आपको यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। हालांकि हो जाएगा फ्रैक्शन में आने के बाद भी, लेकिन वो फिर क्या क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप लोगों को कोशिश ये रहे कि आप लोगों की कि जो भी आप लोगों की एक्स वाई की वैल्यू है वो एक होल नंबर में आनी चाहिए। क्लियर है। होल नंबर मतलब इंटीजर में आनी चाहिए। देखो, तो अपन बात करते हैं यहाँ से y की वैल्यू अपन यहाँ पे रख रहे हैं 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखिए x = 6 - 3 × 0 अपॉन यहाँ 2 है। क्लियर है। तो ये x = अपने पास हो गया 6 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन 2। तो x = अपने पास कितना आ गया? 6 में 0 माइनस करेंगे 6 रहेगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। मतलब अपन ने y की वैल्यू क्या पुट करी? यहाँ पर 0 पुट करी तो x की वैल्यू 3 आई। और करके देखते हैं, और वैल्यू पुट कर लेते हैं इनमें। देखिए, और वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन y की वैल्यू। बोलिए क्या पुट करें? यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दी, 1 रखेंगे तो फिर अगर 1 रखते हैं यहाँ 3 बनेगा और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो अपन यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो x = 6 - 3 × 2 अपॉन में अपने पास आएगा 2। तो x = आ गया अपने पास 6 - 2 3 × 6 अपॉन 2। तो x = अपने पास हो गया 6 में से 6 जाएगा 0 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ऐसे और अपन निकाल सकते हैं। देखो, फर्स्ट में अपन यहाँ पे ये रखा, फिर सेकंड y की वैल्यू ये रखी। अब अपन थर्ड वाली एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे आपको 2 में काम हो जाता है लेकिन आप 3 निकाल लीजिए।
अब x की वैल्यू बोलिए क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें, माइनस का भी रख सकते हैं तो अपन प्लस का भी रख सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ, सॉरी y की वैल्यू अपन यहाँ पर 4 रख लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में आएगा अपने पास 2 है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी वे, देखो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कब होगा, देखो 6 तो डिवाइड हो रहा है 2 से। अब ये 3y कब 2 से डिवाइड होगा, जब यहाँ पे 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ 0 लिया, 0 डिविजिबल है। मैंने यहाँ पर 2 लिया, ये मैंने यहाँ पर 2 लिया, ये 2 भी डिविजिबल है 2 से। यहाँ पर मैंने 4 लिया y की वैल्यू, ये भी 2 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन। तो ये 6 एज इट इज आएगा, माइनस 3 4 जा 12 हो गया, अपॉन 2 आएगा इक्वल टू 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, बट माइनस का आएगा, अपॉन में 2 है तो अपने पास माइनस का 3 आ गई। तो यहाँ पर जो अपन ने वैल्यू निकाली है, यहाँ पर जो अपन ने वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू को अपन एक टेबल बना के उस टेबल में रखेंगे। ठीक है, देखो अपन ने एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली, यहाँ पर 3 निकाली है। ऊपर तो x आएगा, नीचे y आएगा। देखो स्टार्टिंग में अपने y की वैल्यू क्या पुट करी, 0 पुट करी। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर है। यहाँ पर फिर अपन ने y की वैल्यू 2 पुट करा तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 0 आई। ऐसे ही अपन ने यहाँ पर y की वैल्यू 4 पुट करा तो x की वैल्यू माइनस का 3 आई है। क्लियर है, एक टेबल ही अपने पास बन गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अपन बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है अपन को, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। अब यहाँ पे भी अपन ने जैसा कि यहाँ पे अपन ने किया है, एक वेरिएबल रखा और बाकी टर्म्स को उधर भेज दिया अपन ने। तो x अपन यही रखेंगे, y उधर जाएगा तो 4 माइनस वाई। अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पर x को ही रखो, आप यहाँ पे y को भी रख के कर सकते हो। अब इस इक्वेशन में अपन y की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। तो सपोज डेट अपन y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू अपने पास 4 माइनस y की वैल्यू 0 पुट करी तो x इज इक्वल टू 4 आ गया अपने पास। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन y की वैल्यू और पुट कर लीजिए, जैसे अपन 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 में क्या आएगा, 1 में आ जाएगा अपने पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 माइनस y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू अपने पास 3 आ गया। एक और वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, जैसे y की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, आपकी इच्छा से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 पुट करा तो x इज इक्वल टू 4 माइनस ये 2 आ गया। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू अपने पास 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ गया। क्लियर। तो इस टाइप से अपन ने इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, इससे भी अपन ने एक्स वाई की वैल्यू 3 वैल्यू निकाली है और उन तीनों वैल्यू को अपन यहाँ पर एक बॉक्स में रखेंगे। इससे क्या होता है कि अपन को पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस टेबल से अपन आसानी से एक्स वाई की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये एक्स है और ये वाई है। क्लियर है। अपन ने y की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 पुट करा है और 0 पुट करा है तो x की वैल्यू जो है निकल के आई है अपने पास 4। क्लियर है। ऐसे ही अपन ने सेकंड टाइम में y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 3 आई है, 3 आई। क्लियर है। फिर अपन ने y की वैल्यू 2 पुट करा तो x की वैल्यू अपने पास 2 आई। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। और अब इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो अब आपको जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर ग्राफ का ओनली इस टेबल और इस टेबल से काम है, सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन ने जो भी सॉल्यूशन से वैल्यू आई है वो ये दोनों टेबल में अपन ने क्या कर दी है, शो कर दी है। क्लियर है। तो अपन देखिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ बना दिया और अपने पास जो टेबल आई थी, 2 टेबल अपन ने यहाँ पर बनाई थी। देखिए ये दोनों टेबल जो यहाँ पर बनाई है मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में उनको बना लिया है। ठीक है ना। अब इन दोनों टेबल से अपन इस ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपने पास जो टेबल है फर्स्ट इक्वेशन की और ये टेबल है सेकेंड इक्वेशन की। अब देखिए ये 2 एक्सिस है अपने पास जो परपेंडिकुलर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। इस बात का ध्यान रहे, जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको एब्सिसा बोला जाता है, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि एक्स एक्सिस पर आप कहीं पे भी लेओगे तो वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो
उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी। अगर अपन बात करें इस y एक्सीज पे x की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, इस बात का आपको ध्यान रहे। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अपने पास जो स्केल है वो देखिए अपन यहाँ ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 है और ज़्यादा गैप नहीं चल रहा है, तो 1 2 3 ले लेते हैं अपन स्केल यहाँ पे। तो देखिए अपन यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे इधर 1 2 3 4 5, ऐसे इधर हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4। अपन लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया 5 है, ऐसे 1 2 3 4 हो गया 5 हो गया, ऐसे यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें दोनों की वैल्यू प्लस की होती है। जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट को x और y की फॉर्म में लिखते हैं, पहले जो वैल्यू आती है वो x की आती है और फिर y की वैल्यू आती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस बोथ वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसमें x की वैल्यू माइनस होती है, y की वैल्यू प्लस होती है। क्लियर है? इसमें बहुत नेगेटिव होता है और इसमें एक तो होता है प्लस का और एक होता है माइनस का, मतलब x की वैल्यू प्लस की, y की वैल्यू माइनस की, मतलब x और y के फॉर्म में ही अपन को कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर अपने पास फर्स्ट टेबल से x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 0 दे रखी है। हमें पता है कि x की वैल्यू 3 कहाँ है, वो देखो आप पहले, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है और इसी x एक्सिस पे ही y की वैल्यू 0 होती है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपन यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए अपने पास कि यहाँ पर जो है फर्स्ट, यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 0 है। इस टाइप से अपन इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू 0 आ गई तो x y एक्सिस पे आएगा, अब y के ऊपर डिपेंड करता है, y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। इसी टाइप से अपन x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -3 ये रहा और y की वैल्यू 4, ऊपर चलेंगे इसके सीध में ऐसे से चलेंगे अपन यहाँ पर, तो ये अपने यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठ के आप देखोगे, इधर देखोगे तो y की वैल्यू 4 दिखेगी और इधर देखोगे तो -3 दिखेगी, इसका मतलब -3 है और ये 4 है। इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं। अब अपन इनको ज्वाइन कर लीजिए, इनको ज्वाइन कर सकते हैं अपन यहाँ से, ये ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये क्या है कि थोड़ा पेन टेप से पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है सीधी नहीं बन रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है। क्लियर है? और ये फर्स्ट इक्वेशन से बनी है। ऐसे अपन इस टेबल से बनाने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू 4 दे रखी है, x की वैल्यू 4 ये रही, x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 है, तो यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास। ये कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास। एक सेकेंड, देखिए इसको वापस लिख देते हैं। यहाँ पर 3 था और 0 था, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आया है इसका कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और ये 0 है। और नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 है और ये 2 है। और इनको ज्वाइन करेंगे अपन, इनको क्या कर देंगे अपन, ज्वाइन कर देंगे। इस टाइप से अपन इनको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन बनी है इस टाइप से बनी है। अब ये क्या है कि अपन जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे ना कहीं ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो अपने पास सॉल्यूशन होगा। बस अपन को यहाँ पर इतना सा सीखना है इससे कि अपने पास जो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इक्वेशन से,
और उनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन कितने होते हैं वो बात की बात है, पहले आपको इतना आना चाहिए कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है और इक्वेशन से कैसे सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं और उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो देखिए, देखो देखो इक्वेशन ले लेते हैं अपन और जैसे मान लीजिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और दूसरा है 6x प्लस 2y 6x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ये दे रखा है अपने पास, ठीक है। या फिर मान लीजिए 10 को हटा देता है, यहाँ इसकी जगह पे और ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं अपन, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखी है अपन, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, किसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसे सोल्व करते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 5 है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान रहे, जब भी अपने पास किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है तो उसको पहले प्राइमरी आप उसको वहाँ पर रखना है, बाकी जो बचा हुआ है उसको उधर भेजना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास 3x है, इसको उधर भेज दो, क्योंकि y को इस बार अपन रखेंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वाला इशू हो जाता है अपने पास। तो अपन जो इसका वेरिएबल 1 है उसको रखने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें वैल्यू रखेंगे x की, तो अपने पास आ जाएगी। तो लेट फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 माइनस 0 5 होता है। ऐसे अपन x की वैल्यू 2 लेके देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू अपने पास आएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ऐसे अपन x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 लेंगे तो अपने पास y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसकी अपन टेबल बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको अपन एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे, तीनों वैल्यू। ये x आएगा पहले, फिर y आएगा। x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 पुट करा तो y की वैल्यू अपने पास 5 आई, ठीक है। ये 5 आई, ठीक है। फिर अपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करा तो y की वैल्यू अपने पास माइनस का 1 आई। फिर x की वैल्यू 1 पुट करा तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई, y की वैल्यू 2 आई है। ऐसे अपन फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास और इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन, तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 6। देखो ये कहीं ना कहीं इसमें कॉमन आ रहा है, तो अपन डिवाइड बाई इसमें कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड में, तो देखो यहाँ पर 3x आएगा प्लस यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। देखो छोटी हो गई अपने पास। क्लियर है। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर अब यहाँ पे भी y को रोक लेते हैं अपन, और जो 3x है उधर उसको भेज देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए y को अपन ने यहाँ पर रखा है। x को भी आप रख सकते हो, बट आप लोगों को फिर लेंथी हो जाता है, फिर क्या होता है कि फ्रैक्शन में आने का इशू हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पर 0 रखते हैं। तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, तो y इज इक्वल टू अपने पास 3 हो जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू अपने पास 3 हो जाएगा। ऐसे सेकंड में x इज इक्वल टू अपन 1 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 होगा। तो y इज इक्वल टू अपने पास 3 माइनस 3 इक्वल टू अपने पास 0 आ गया। ऐसे अपन x की वैल्यू अपन और रख लेते हैं, मान लीजिए 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 3
मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो y इज इक्वल टू अपने पास 3 माइनस 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 आया। तो इसकी भी अपन यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, इसकी भी अपन यहाँ पर क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, टेबल बना लेते हैं अपन यहाँ पर। तीन चार, इसको छोटा एक काम कर देते हैं, इसको उठा ही देते हैं भाई। चलो बना लिया, तो अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखो अब अपन यहाँ पे ले लेते हैं आपको समझ में तो आ रहा है ना कैसे बना रहा हूँ मैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अपन यहाँ पर क्या करा है, ये x होता है अपने पास, ये y होता है अपने पास। ठीक है, एक सेकंड में क्या आ गया वही, देखो ये x है, ये y है, इसको अपन हटा देते हैं। एक काम करते हैं अपन बाहर ही बना लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया। देखो यहाँ बना लेते हैं अपन इजीली, अपने हाथ से बनाते हैं इसको। अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं है, वो होगा जो होगा। देखो x और y है, y की वैल्यू अपन ने क्या पुट करी यहाँ पर, देखो अपन ने स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 पुट करी, तो अपने पास y की वैल्यू 3 आई है। फिर अपन ने x की वैल्यू 1 पुट करी है, फिर y की वैल्यू अपने पास 0 आई है, फिर x की वैल्यू 2 पुट करी है, तो y की वैल्यू क्या आई है देख लेते हैं एक बार, माइनस का 3 आई है, तो अपन यहाँ पर माइनस का 3 रख देंगे। अब देखिए अपन इनको नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने ग्राफ बनाता हूँ, तो आप लोग वेट करिए, मैं इनको उसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज में रिप्रेजेंट कर दिया है, देखो टेबल, और दोनों टेबल मैंने यहाँ पे बना दी है। अब अपन बात करते हैं इस ग्राफ में इन टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले अपन एक क्वेश्चन करा था, इसको और कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर फर्स्ट अपन टेबल लेते हैं, फर्स्ट जो टेबल है उसको अपन यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टेबल है इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक्स की वैल्यू 0 किस पे होती है, वाई एक्सिस पे होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब y की वैल्यू 5 पे, तो 5 पे आ जाएगा पॉइंट अपने पास, जो भी कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एक सेकेंड इसको कलर चेंज करते हैं अपन। देखो तो ये हो गया अपने पास, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू 2 है, प्लस का 2, y की वैल्यू माइनस का, तो ये यहाँ पर आएगा y की वैल्यू -1, और ये तो ये हो गया अपने पास कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 2 -1। अब बात करते हैं x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। अब इनको अपन ज्वाइन कर देंगे, एक सेकेंड। ये अपन बनाएंगे तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक सेकंड, एक बार और कोशिश कर लेते हैं सही बनाने की। ये थोड़ा क्या है, अपन यहाँ पे बनाते हैं ना तो सही से बन नहीं पाता है।
ये, ठीक है। तो अपने पास यहाँ कोऑर्डिनेट ये है, तो ये लाइन बनी है अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इस वाली को बनाने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ये रही, और y की वैल्यू 0 है, तो ये इसी पे बनेगा। इसके बाद में x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा अपने पास ये। तो देखो ये इसके पैरेलल के अकॉर्डिंग दिख रही है, इसके पैरेलल चल रही है, तो इसका भी अपन बाद में बात करेंगे। बस अपन को यहाँ पर सीखना है कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्लस सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ग्राफ बनाना और सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना सिखाया। भाई ये दो टेबल कैसे निकालते हैं। बाकी अपन जो 3.1 के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे ग्राफ से रिलेटेड, वो क्वेश्चन करेंगे। फिर 3.2 पढ़ेंगे अपन, जो 3.2 पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के लिए तैयार रहिए। इससे पहले अपन अपने पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच रहे हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।